गाइस, वेलकम है हमारे ब्लॉग में मिस्टर एंड मिसेस दुबे ब्लॉग पे। आप सबका स्वागत है। और जिसने मुझे अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी जाकर बेल आइकन बटन दबा के ऑल करके सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए डेली डेली ब्लॉग लाती रहूँगी, तो आप लोग देख सकें और हमें सपोर्ट कर सके। तो हम जा रहे हैं आज नाश्ता बनाने। नाश्ते में क्या बनाएंगे वो ब्लॉग पे आगे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो हमारे ब्लॉग पे बने रहे। आज भाई दूज है और भाई दूज पे हमेशा हम अपने भाइयों को कलावा करते हैं, टीका करते हैं, कलावा बांधते हैं, टीका करते हैं, तो हमेशा भाई दूज बनाते हैं। पर अब शादी हुई तो शादी के बाद तो नहीं जा पाते हैं। यहाँ मैं दिल्ली पे हूँ और भैया लोग कानपुर, इलाहाबाद ऐसे हैं, तो नहीं जाना होता है। रक्षाबंधन में भी नहीं जा पाए इस बार, क्योंकि रक्षाबंधन जब पड़ा था तो चल रहा था सावन के सोमवार और रुद्राभिषेक कराना था घर पे, तो जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। हमें ससुराल जाना पड़ा और उसके बाद रक्षाबंधन पड़ा तब भी नहीं गए, क्योंकि हम ससुराल में थे और इनके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो और नहीं जा पाए। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब फिर कभी आएगा रक्षाबंधन तो चले जाएंगे, रक्षाबंधन मना लेंगे भैया के साथ। तो इस आज भैया दूज है, तो भैया दूज वाले दिन और रक्षाबंधन वाले दिन जब भी आता है तो खैर भाइयों को बहुत मिस करते हैं, और वो दिन हमेशा याद आता है जो हम अपने मायके में रक्षाबंधन और भाई दूज मनाते थे। तो वो याद फिर से आ जाएगी और ताज़ा हो जाएगी फिर कभी जब भी जाएंगे हम। लेकिन हाँ, याद बहुत आती है और पापा की तो याद हमेशा आती रहती है, क्योंकि पापा पापा हैं तो पापा की हमेशा याद लगी रहती है। और पापा की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी बीच में, तो तब भी नहीं जा पाए। तो अब सोचते हैं जाएंगे, तो जाने का है कि हमेशा जाओ तो हम हमेशा रुकते हैं। 2 दिन के लिए जाकर आ जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी ज़्यादा दिन रहो तब भी रोना आता है, और 2 दिन के लिए जाओ तब भी वापस आने पे रोना आता ही है। तो इससे अच्छा कि जब हम जाते हैं तो हम रुक के ही आते हैं। और फिर भाभी हैं, हमारी भाभी कर रही हैं, भाभी सारा काम कर रही हैं। उनका खाना, चाय, नाश्ता, पानी, दवा, ये सब टाइम से दे रही हैं, फल वल काट के दे रही हैं। तो इसलिए वो जब इतना कर रही हैं तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। वो जब उनकी इतनी सेवा कर रही हैं तो फिर कोई चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, पापा हैं तो इसलिए लगता है बहुत उनके लिए, क्योंकि है, मम्मी थी तो मम्मी या मम्मी होती तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पापा अकेले हैं तो थोड़ा सा लगता है, तो इसलिए। और पापा के साथ ज़्यादा टाइम मैंने बिताया है। बहन की तो शादी हो गई थी, तो बहन जल्दी, मतलब शादी हो गई थी तो ज़्यादा टाइम उनके साथ तो नहीं, लेकिन फिर बाद में अकेले बचे पापा और हम, तो दोनों जन ने साथ में एक साथ समय बिताया है और पापा के साथ ज़्यादा रहे, और शुरू से बचपन से ही पापा के साथ ज़्यादा अटैच भी रहे हम। और सबसे छोटे थे घर में तो लाड प्यार ये सब चीज़ें ज़्यादा थी पापा से। पापा के साथ बचपन से हम ज़्यादा रहे हैं, उनके साथ खेलना। और वो जब तक रात में नहीं सोते थे तब तक हम भी नहीं सोते थे। ये मेरा बचपन हमें ऐसे था। वो जब तक काम करते थे तब तक उनके साथ हम जग के बैठे रहते थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो पापा से ज़्यादा अटैच है हम। तो थोड़ा लगता है कि पापा का, और पापा मेरे पहले ठीक थे, हेल्दी थे। मेरी शादी के समय वीडियो पे देखा था, जब मैं वीडियो देख रही थी शादी की, तो हेल्दी थे। अब मेरे पापा बहुत दुबले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही वज़न कम हो गया है, बहुत शरीर से दुबले हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, पता नहीं उनको अंदर से एक तो लगता होगा अकेलापन, और टेंशन कुछ भी होगी, हो सकती है, क्योंकि नहीं बताता है इंसान। जब अकेला हो जाता है तो परेशान हो जाता है। और फिर शादी हो गई है मेरी तो हम यहाँ आ गए हैं, तो होता है। और जब आए थे इस बार हम वहाँ से मायके से 2-3 महीना रह के, तो पापा मेरे खूब रोए थे हमें गले लगा के, काफ़ी, मतलब बहुत रोए थे। तो लगता है जाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वहाँ से वापस आओ तो फिर तो ये रहता है कि मायके रहो तो फिर लगता है कि पति का लगता है कि कैसे रह रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, कैसे बना रहे होंगे, क्या करोगे। और फिर जब इनके साथ रहो, हस्बैंड के साथ रहो, तो पापा का लगता है कि पापा बेचारे अकेले कैसे करोगे, क्या करोगे। मतलब ड्यूटी भी जाते हैं, काम भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, अकेले हैं, तो इस वजह से उनका लगता है। तो बस यही है कि समझ में नहीं आता क्या करें, एक साथ भी दो चीज़ें तो कैसे हो पाएंगी। पापा भी यहाँ आएंगे नहीं, और इनका भी ऑफिस यहाँ दिल्ली का है, तो कानपुर हमेशा के लिए इंसान जाके रहेगा नहीं। तो बस ये चीज़ होती है। तो कहते हैं ना, लड़कियों की शादी हो जाती है तो लड़कियों को मैनेज करना पड़ता है, और हम लोग की बुआओं को भी करना पड़ा, सारी हर लड़कियों को करना पड़ता है।
हम ही नहीं, हम तो सोचते हैं कभी कि पापा के साथ कोई होता, मतलब मम्मी होती तो कोई बात नहीं होती, तभी इतनी चिंता नहीं लगती, लेकिन अकेले हैं वो इसलिए लगती है ज़्यादा। तो इसलिए और ये सब बात करके रोना हल्का सा लगता भी है। तो बुआओं लोग के साथ भी ऐसा था, बुआ में भी की लोग की भी शादी हुई होगी, तो उन्होंने भी अपने पापा मम्मी को मिस किया होगा। और भी लड़कियों की होती तो उन्होंने भी यही ऐसे ही सोचा होगा। बट ये है कि मम्मी रहती तो सही रहता है, और पापा अकेले हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, अकेले हैं क्योंकि, तो इसलिए तो भाई यही कह सकते हैं कि वो अपना ध्यान रखें बस। आलू में मिर्च और नमक डाल के रख दिया। मैंने आलू फ्राई नहीं किया तो बहुत टाइम हो जाता और फिर ठंडे होने में टाइम हो जाता, इसलिए मैंने आलू को भी ऐसे ही करके बनाएंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे उसके सैंडविच के लिए खीरा, टमाटर, आलू पका हुआ, बॉइल्ड पोटैटो और प्याज, अनियन, और ये कटलेट के लिए मैंने ब्रेड के किनारे किनारे स्लाइस काट दिया। ब्रेड पकौड़े के लिए स्लाइड काटते हैं, तो इसके अंदर आलू भर दिया है ब्रेड पकौड़े के लिए। और ये सैंडविच के लिए रखा है, ये सैंडविच के लिए रखा है, तो इसके बनाएंगे हम सैंडविच। और बेसन को मिर्च और नमक हल्दी डाल के मैंने फेंट के रख दिया है, तो ये अभी ब्रेड पकौड़े पे पड़ेगा, उसके बाद कटलेट पे जाएगा। तो इतना सामान हमने तैयार करके रख दिया है। अब हम चलते हैं बनाने के लिए। सैंडविच में लगाते हैं हरी धनिया की चटनी, पर मेरे पास अभी हरा धनिया नहीं है, तो मैं इसमें लगा दे रही हूँ चिली सॉस। तो उस पर एक तरफ लगा दिया है चिली सॉस। अब हम इसमें एक एक स्लाइस रखेंगे टमाटर की, प्याज की, खीरे की। तो सारा सामान हमने रेडी करके रख दिया है। तो अब इसमें हमने मेयोनीज़ डाल दिया ऊपर से, और इसके अंदर अभी हम लगाएंगे ऊपर से दूसरी ब्रेड की स्लाइस में लगाएंगे हरी चटनी। तो नहीं है तो हम चिली सॉस लगाएंगे। मेयोनीज़ डाल दिया है तो अब चिली सॉस लगा के इसको बंद करके सारे ब्रेड्स को अब रख दिया हमने। ये बन गया है, हमारा सैंडविच तैयार हो गया है। ब्रेड पकौड़े के लिए भी सब आलू भर के रख दिए हैं। तो ये हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है मेयोनीज़ से, और ये कटलेट भी बन चुके हैं और ब्रेड पकौड़ा भी बन गया है। तो ये है हमारा आज का नाश्ता। तो कैसा लगा आपको ये हमारा नाश्ता, और इसके साथ है गरम गरम चाय। तो ये मैंने घर पे ही बना लिया था, कटलेट मेरा बनाने का मन था। तो बताइएगा कमेंट करके नाश्ता कैसा लगा। इस मैच आ रहा है और आज हम लोग मैच को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी देखिए। तो इंडिया जीत गई है और बहुत ही खुशी की बात है, तो मज़ा आ गया भाई। तो आप लोग भी एंजॉय करिए। मार्केट गए थे, बुधवार था आज, तो लेना था मुझे तकिया की गोली, बोले थे नहीं ले पाए थे, वो लिए। और 2 फ्लावर ये वाले लिए, ऐसे छोटे लिए। मनी प्लांट के लिए हमें एक पॉट लेना है, जो हम लोग को येलो कलर का लेना था थोड़े गोल पे, तो वो नहीं मिल रहा था, तो वो भी लिया नहीं है। तो वो ले लेंगे तो ये फ्रिज के ऊपर रखने के लिए। तो देख सकते हैं अभी तो ऐसे ही रखा है, बाद में ले लेंगे जब मिलेगा। और हमारा सलाद, प्याज, खीरा, नींबू, चाट मसाला, नमक डाल दिया है। और दाल बना ली है मैंने, दाल बना ली है और चावल बना लिया है। जा रहे हैं अब हम लोग खाना खाने। मैच में इंडिया जीत गई है तो बहुत खुशी की बात है। तो अब हम खाना खा के फिर हम लोग सोएंगे। तो अभी तो हमारा बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस देखते देखते खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग सो जाएंगे। तो हमारा ब्लॉग आज का यहीं एंड होता है। तो हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।